हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट इस लेसन का लेक्चर नंबर 2। हम इससे पहले के लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का ए क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन 1 का बी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इन सभी क्वेश्चन को आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो ये जो क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। मतलब आपको जो यहाँ पर एंगल का मेजरमेंट दिया है वो एंगल का मेजरमेंट का डायग्राम ड्रॉ करो यानी कि फिगर ड्रॉ करो और ये बताओ कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्वाड्रेंट और ये एंगल कैसे होते हैं एक बार इसे समझ लेते हैं। देखो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का और ये नेगेटिव है, और ये है वाई और यहाँ है वाई डैश। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। राइट, अब अगर हम ऐसे जाएंगे तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और अगर ऐसे आएंगे तो क्लॉकवाइज। जब हम ऐसे जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव में काउंट करते हैं, मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इधर एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम ऐसे जाएंगे तो एंगल क्या करेंगे, नेगेटिव काउंट करेंगे, तो ये होगा नेगेटिव एंगल होगा और ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर 0 हो जाएगा, 90, 180, 270, 360। अगर हम ऐसे आएंगे तो ऐसे जाएंगे तो यहाँ 0, इधर -90, -180, -270, -360। बस इतना है कि क्लॉकवाइज में जो एंगल है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। अब अगर सोचो कि हमने एक बार ऐसे टर्न मार के आए, यहाँ पर 90 हो जाएगा, इधर आएंगे तो 180 हो जाएगा और यहाँ पर 270 और इधर 360। तो एक कंप्लीट रोटेशन करने पे कितना एंगल कवर्ड होता है, 360 डिग्री कवर्ड होता है। तो यहाँ पर हम एक रोटेशन कंप्लीट किया तो 1 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री हो गया। अब अगर मान लो कि हमने दोबारा एक और रोटेशन कंप्लीट किया, मतलब 2 बार 360 हो जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन पे 360, दूसरी बार कंप्लीट रोटेशन पे 360, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 360। तो 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री यानी कि टोटल 720 डिग्री कवर करेंगे। एग्जाम्पल और आगे बढ़ते हैं और थर्ड टाइम राउंड मार के आ गया, समझो थर्ड राउंड मार के आया मतलब थर्ड कंप्लीट रोटेशन किया, 3 बार कंप्लीट रोटेशन किया हमने, तो 3 टाइम्स ऑफ 360 दैट मीन्स ये हो जाएगा 1080 डिग्री। क्लियर हो गई। अब हम ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं इसलिए सारे एंगल क्या पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ऐसे नेगेटिव में गए होते यानी कि क्लॉकवाइज में गए होते तो हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इतनी बात तो आपको समझ में आ गया। और क्वाड्रेंट हमेशा लेते वक्त फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लेते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में नंबर शुरू होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे 1, 2 ऐसे नहीं होता, क्या इस तरह होता है, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ देखते देखो, पहला क्वेश्चन ये दिया है कि हमें -140 डिग्री बोला है। तो सबसे पहला तो मैंने वो फिगर ड्रॉ कर लूँगा जहाँ पर हमारा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करना है हमें। तो यहाँ मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये x है, ये x डैश है, ये y एंड ये y डैश हो गया। अब यहाँ क्या बोला है, देखो 140 डिग्री तो है लेकिन माइनस में बोला है, मतलब ये जाना हमें क्लॉकवाइज में जाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज में जाएंगे तो सबसे पहला तो यहाँ 0 होगा, तो यहाँ होगा -90 और यहाँ होगा -180 डिग्री और इधर -270 डिग्री और यहाँ -360 डिग्री, क्योंकि हम क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 140 डिग्री है वो 90 और 180 के बीच में आएगा। क्लियर है। अब एक बात पक्का पता है कि देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में देखो यहाँ कितना रहेगा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, इसके और इसके बीच में एंगल 90 बन जाएगा, इसके और इसके बीच में 90 और इसके और इसके बीच में 90 बनेगा। अब फिलहाल यहाँ पर -140 डिग्री रिप्रेजेंट किया है, मतलब क्लॉकवाइज में जाना है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ से इधर तक आऊँगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 में 50 ऐड करूँगा तो 140 आएगा। तो लेट से मान के चलो कि यहाँ पर मैंने ऐसे एंगल निकाला, देखो इधर कितना होगा, 50 होगा समझो,
और इधर तो हमें पता है कि इधर होगा 90 होगा, मतलब ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 140। और ये 140 कैसे आ रहा है, नेगेटिव क्लॉकवाइज में है इसलिए -140 डिग्री हो गया। और अभी आप बोल सकते हो कि ये जो आपको यहाँ पर ये रे दिख रहा है, ये रे कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका इनिशियल रे होगा यहाँ पर, फाइनल रे यानी कि टर्मिनल रे होगा इधर। तो इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। और कितना एंगल बन रहा है, 140 डिग्री बन रहा है। तो ये -140 डिग्री। तो ये जो टर्मिनल रे है वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अभी हमें क्या लिखना है कि यहाँ पर बताएंगे कि फ्रॉम द फिगर द गिवन एंगल terminate in quadrant थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। अब बाकी 250 आप निकाल सकते हो, आप सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो +250 बोला है ना यहाँ पर, तो यहाँ से देखो इधर तक 90, इधर 180 और यहाँ 270 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 180, मतलब इसमें आएगा वो। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा बड़ा वाले को दिखाना चाहता हूँ, ये तो आप निकाल लोगे, अब इसको निकाल के दिखाते हैं। देखो यहाँ 420 डिग्री का निकाल के देखते हैं हम। क्या यहाँ पर 420 डिग्री है। अब 420 डिग्री मतलब ऑब्वियसली बात है 360 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि एक रोटेशन तो कंप्लीट कर चुका रहेगा। तो अब हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते, देखो ये है अपना x डैश और यहाँ x है, इधर y और इधर है y डैश। ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ देखो 420 डिग्री बोला है, मैं थर्ड क्वेश्चन लिया हूँ तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लिख लेता हूँ 420 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 420 है तो पहले क्या करेंगे, 360 से ज़्यादा है तो एक बार राउंड मार के आते हैं, यहाँ से लेके इधर 90 ऐसे करते हैं, ये 90 हो जाएगा, 180, 270 और 360 आ गया। तो यहाँ तक 360 हो गई। अब उसके आगे 360 में हम कितने ऐड करेंगे तो 420 आएगा। देखो 360 है, 360 में यहाँ पर अगर हम 40 ऐड करेंगे तो 400 और 20 यानी कि 6 डिग्री एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक काम कर दो, 420 में से आप 360 क्या करोगे, माइनस करके देख लो, तो यहाँ पर आएगा 6 डिग्री, यानी कि इधर तक हो गया 360, आगे और 460 ऐड करूँगा तो 420 आएगा, यानी कि इसको मुझे और आगे लेके जाना पड़ेगा। देखो इनके बीच में कितना 90 डिग्री है, तो मैं ऐसे डायग्राम निकाल लिया यहाँ पर। अब मान के चलो ये 90 है, मतलब देखो यहाँ पर 30 होगा और इधर 60 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 360, उसमें और 60 ऐड कर दो तो 420 आ जाएगा, मतलब यहाँ तक 420 आ जाएगा। ये कितना है 420 डिग्री। और ये टर्मिनल रे है और इसका इनिशियल रे यहाँ होगा, राइट। रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये ओ पॉइंट यहाँ एक्स है और यहाँ पर कोई पॉइंट बता दो पी, तो एक्स ओ पी एंगल कितना बन रहा है 420, है कि नहीं। लेकिन 420 याद रखो, अपना जो x है ना यहाँ पर, ये x इनिशियल रे ये है, ये पूरा ऐसे रोटेट होके वापस यहाँ पर आए, मतलब टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इस वक्त। तो अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर, इसका आंसर लिखोगे फ्रॉम द फिगर द गिवन एंगल टर्मिनेट इन क्वाड्रेंट, कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हुआ है, राइट। कोई भी एंगल ले लो, जो आपको दिल करे वो कोई भी ले सकते हो। लेट से देखो अभी एक काम करता हूँ, मैं 750 का ले लेता हूँ, 750 का यहाँ पर लेके दिखाता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो 750 डिग्री वाला है, मतलब से क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो यहाँ इसका डायग्राम निकाल लेते हैं। ये y डैश x डैश, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अब यहाँ पर 720 नहीं 750 है ना, वहाँ पर 750 डिग्री है ना, 750। अब 750 है मतलब देखो एक बार टर्न मार के आएगा 360, दोबारा टर्न मार के आएगा 360, यानी कि 720 है, यहाँ पर दिखा है 750 है। 720 में अगर और 30 ऐड करोगे तो 750 आएगा, मतलब लेट से यहाँ कहीं होगा, ये कितना होगा, इधर से इधर 30 होगा
और यहाँ तक कितना आ रहा है 720 और ये वाला 30 ऐड करके कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। अब यहाँ होगा 60 डिग्री और इधर देखो इधर होगा 30 डिग्री, 30 + 60 मिला के यहाँ होता है 90 डिग्री, है कि नहीं। तो पहले एक चक्कर काटें, दूसरा चक्कर काटें, तो यहाँ पर आते आते 720 हो गया, उसमें 30 ऐड करो, यहाँ पर 30 ऐड कर दिया तो 750 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो जो टर्मिनल रे है वो कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो रहा है। तो सेम कहानी आप क्या करोगे, इधर ऐसे डायलॉग लिखोगे, फ्रॉम द फिगर द गिवन एंगल टर्मिनेट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो रहा है। किसी का भी ले लो, सबका देखो, थोड़ा अब ये वाला लेता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है ना इसलिए, या फिर आपकी मर्जी, आप ये भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ये वाला लेता हूँ, थोड़ा नेगेटिव वाला है ना, तो ये ले लेता हूँ मैं, इसको हटा लेते हैं, मैं यहीं पर ले लेता हूँ। देखो कौन सा, यहाँ पर ये -820 डिग्री है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है वो 10th और ये -820 डिग्री है ना। इसमें देखो 820 बोला है, तो पहली बात हम क्या करेंगे, एक देखो ये माइनस बोला है, मतलब एक चक्कर काट के आ गया 360 हो गया, -360, दोबारा चक्कर काट के आ जाते हैं यहाँ पर, मतलब 720 हो जाएगा, 360 + 360 720, यहाँ पर दिख रहा है आपको 820, यानी कि 720 में और 100 ऐड करोगे तब जाके 820 आ जाएगा। तो देखो अभी यहाँ तक कितना हो गया, 720 हो गया, राइट। फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आया, 720 में देखो इधर से इधर कितना होता है, 90 होता है, तो 720 में आप 90 ऐड करो, 810 डिग्री आ गए, 81, और फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इधर 10 डिग्री, ये वाला 10 डिग्री, मतलब देखो एक बार आप यहाँ पर आए 360, दोबारा यहाँ पर है 720, फिर यहाँ पर है 90, 720 + 90 कितना हो जाएगा 810, और फिर यहाँ पर 10 ऐड करो 820 आ जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेंट थर्ड में। तो क्या बोलोगे, फ्रॉम द फिगर द गिवन एंगल टर्मिनेट इन क्वाड्रेंट कितना, थर्ड। और यहाँ पर आप लिखो, ऐसे एरो मार के लिख दोगे -810 डिग्री, ऐसे लिखना होता है, ऐसे एरो दिखाना होता है। और इसका आंसर कितना था, इसका आंसर है 750 डिग्री, तो 7 ऐसा दिखाना होता है। इस तरह आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, आप किसी का भी सॉल्व कर सकते हो, आप कर लोगे। तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे मूव ऑन करता हूँ, तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझनी होती है, वो हम समझेंगे। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, देखिए। देखो अभी हम देखते हैं, अभी एंगल को मेजरमेंट करते हैं, और एंगल को मेजरमेंट करते वक्त कितने कौन से मेजरमेंट करते हैं वो ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा एंगल निकलता कैसा था, यहाँ देखो ये O पॉइंट है, यहाँ कोई A पॉइंट है, मान के चलो कि ये पहला रे है, तो इनिशियल रे है। अभी यहाँ से इधर चला गया, मतलब इधर पहुँच गया, और यहाँ कोई पॉइंट B होगा, तो ये OB रे हो गया। तो इस रे को हम कहेंगे इनिशियल रे, ये था इनिशियल रे। अब यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा टर्मिनल रे, दिस इज टर्मिनल रे, और ये है वर्टेक्स, राइट। अब इनिशियल रे टर्मिनल रे के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो इस एंगल को दो में मेजर करते हैं, इस एंगल को दो सिस्टम में मेजर करते हैं, एक तो डिग्री में मेजर करते हैं और एक रेडियन में मेजर करते हैं। तो यहाँ देखो, इसे मेजर जो हम करेंगे डिग्री में मेजर करेंगे, डिग्री में मेजर, यानी कि थीटा ऊपर छोटा सा 0 लिखा रहता है, डिग्री मेजरमेंट कहते हैं। और इस एंगल को रेडियन में भी मेजर करेंगे, रेडियन मेजर, ठीक है, यानी कि थीटा ऊपर छोटा सा हल्का सा c लिखा रहता है, छोटा सी, रेडियन में मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर हमने ये वाला सिस्टम पढ़ लिया, यहाँ देखो 0 है, इधर 90 डिग्री होता था, इधर 180 डिग्री है, और यहाँ 270 डिग्री है, और यहाँ 360 डिग्री है। अब सोचो कि अगर हमने पूरा वन रेवोल्यूशन यानी कि 1 रोटेशन कंप्लीट करते, ऐसे करके यहाँ आया और ऐसे घूम के इधर आ गए, तो क्या हुआ, पूरा 1 सर्कल बन गया, यानी कि 1 रोटेशन हमने बनाया। 1 रोटेशन बनाने के लिए कितना डिग्री कवर होता है, 360 डिग्री कवर होता है कि नहीं यहाँ पर। तो इस 1 रोटेशन को अगर 360 पार्ट अगर मैं कट करूँगा, तो हर एक पार्ट में कितना आएगा, 1 डिग्री आएगा। देखो इधर हो गया 1 डिग्री, फिर यहाँ हो गया दूसरा 1 डिग्री, मतलब यहाँ पर 2 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये 1 डिग्री हो जाएगा,
ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। ऐसे कितने पार्ट में कट कर सकता हूँ? 360 पार्ट, यानी कि 1 रोटेशन को 360 पार्ट करूंगा तो 1 डिग्री आएगा। तो क्या नहीं से 1 रोटेशन अपॉन 360 करूंगा तो कितना आएगा? 1 डिग्री आएगा, है कि नहीं? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे? एक रोटेशन में 360 डिग्री कवर्ड होगी, यानी कि एंगल इन वन रोटेशन, एंगल इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 360 कितना? 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो 360 डिग्री कवर होता है, और अगर एक रोटेशन का 360 पार्ट कट करोगे तो 1 डिग्री आएगा। मतलब ये पूरा कितना है? 360 है ना, तो ऐसा कट किया मैंने, कितनी बार कट किया? 360 टाइम कट किया, तो हर एक पार्ट में कितना एंगल आएगा? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री आएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? चलो अगर हमने ये देख लिया है तो यहाँ समझ लेते हैं। अब ये सर्कल है, राइट, ऐसे निकाला हमने, यहाँ इधर से लेके इधर तक कितना हो रहा है? 1 डिग्री हो रहा है, समझो एग्जाम्पल लिया, ये 1 डिग्री है। अब अगर 1 डिग्री का 60 पार्ट करते हैं, कितना? 60 पार्ट, मतलब ऐसे देखो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, तो अभी यहाँ पर 1 डिग्री का 60 पार्ट कर दिया हमने, 1 डिग्री का 60 पार्ट कर दिया, तो जो आएगा उसे कहते हैं यहाँ पर 1 मिनट। मतलब अब ये हो जाएगा 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो ये डिग्री था ना, अब ये 1 मिनट हो जाएगा, ये दूसरा 1 मिनट, ये तीसरा 1 मिनट। तो मिनट से बताते, 1 डिग्री का 60 पार्ट करोगे तो 1 मिनट आएगा। तो अभी देखो यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 मिनट हो जाएगा। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। मतलब ये 1 डिग्री था ना, यहाँ पर ऐसे कितना था? ये देखो यहाँ था, ये पूरा 1 डिग्री था, राइट। तो इसका मैंने 60 पार्ट किया, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे किया। तो जो एक पार्ट आ रहा है 60 पार्ट में से, जो पहला एक पार्ट है वो 1 मिनट हो गया, दूसरा पार्ट 1 मिनट, तीसरा पार्ट 1 मिनट, ऐसे कितने पार्ट्स होंगे? 60। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स हो गए। अब वैसे ही जरा ध्यान से समझो, अभी यहाँ पर हमने क्या दिखाया आपको? ये 1 डिग्री था ना यहाँ ऐसे, तो उसका हमने कितने पार्ट किए? 60 पार्ट। अब मान के चलो 60 पार्ट का ये एक पार्ट है, यानी कि ये एक मिनट है। अब इस 1 मिनट का 60 पार्ट करो, यानी कि 1 मिनट को 60 पार्ट में तोड़ो, तो जो वो आएगा उसे कहते हैं सेकेंड। यानी कि 1 मिनट का 60 पार्ट कर दो तो कितना आएगा? 1 मिनट, 1 सेकेंड आएगा। इसको सेकेंड रीड करते, 1 सेकेंड बोलेंगे, इसको 1 मिनट बोलेंगे। और मिनट के टाइम पे है ना ऊपर ऐसे एक लाइन मारते हैं, सेकेंड के टाइम पे ऊपर 2 लाइन मारते हैं, और डिग्री के टाइम पे ऊपर छोटा सा 0 लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 60 सेकेंड आ रहा है। बस आपको याद रखना है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। क्लियर हो गई? तो इससे क्या समझा कि 1 डिग्री का 60 पार्ट करोगे, हिस्सा कर दोगे उसका, तो 1 मिनट आएगा। मतलब 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। वैसे देखो अगर 1 मिनट का 60 हिस्सा कर दोगे, हिस्सा समझ रहे हैं ना, उसका भाग, उसे 60 टाइम काट दोगे, तो जो एक पार्ट आएगा वो 1 सेकेंड आएगा। दैट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। वैसे देखो ये पूरा एक रोटेशन है, एक रोटेशन को आप यहाँ पर 360 टाइम काट दो, तो एक पार्ट में जो आएगा वो 1 डिग्री आएगा। क्लियर है? एक रोटेशन को 360 टाइम्स आप क्या करोगे? काटोगे, कट करोगे, तो जो एक हिस्सा आ रहा है वो है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रोटेशन अपॉन 360। दैट मीन्स एक पूरा रोटेशन में कितना एंगल बनेगा? देखो यहां से लेके जब यहां पर घूम के आओगे तो 360 डिग्री बनेगा। तो एंगल इन 1 रोटेशन इज 360 डिग्री। समझ में आ गया मेरी बात? तो आपको भी यहां पर क्या समझा? डिग्री, मिनट, सेकेंड, ये समझ जाना है। हमें यहां पर 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। एक पढ़े हमने डिग्री, दूसरा है मिनट, और तीसरा है सेकेंड। डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ठीक है, और ये मिनट है मतलब ऐसे रहेगा, और ये सेकेंड इस तरह रहेगा। उसके यूनिट को याद रखोगे। हमने ये देखा कि देखो 1 डिग्री मतलब कितना? 60 मिनट देखा,
और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड देगा, ये बात याद रखना है। अगर आपको मिनट चाहिए तो इसको नीचे भेज दो, मतलब 1 मिनट चाहिए तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1/60 डिग्री तो 1 मिनट, देखो 1/60 मिनट मतलब 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? क्लियर हो रही मेरी बात? ये समझ के रखना है आपको, इस तरह आपको सॉल्व करना है। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल। हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे टॉपिक कवर करते हैं। तो देखिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। देखो अभी हम देखते हैं एंगल को कैसे मेजर करते हैं रेडियन में, वो देखेंगे। ये है सर्कल और ये सेंटर है, सेंटर वाले पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट कर लिया। ये यहाँ ए पॉइंट होगा और यहाँ से लेके ये वाला इनिशियल रे हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, ये रेडियस है। अब ये यहाँ से इधर ट्रेस करके इधर गया, मतलब ये पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट हो गया, मतलब फाइनल रे यहाँ दिख रहा है। तो इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच में कुछ एंगल कवर्ड हुआ होगा, तो जो भी एंगल है उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट किया। अभी जो रेडियस है एग्जांपल के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, और ये जो ए बी है ये आर्क लेंथ हो गया, मतलब ये आर्क है तो उसका लेंथ कुछ तो रहेगा। अभी मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि ये वाला लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। दैट मीन्स दिस लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर ये आर्क लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो, और तभी अगर कोई एंगल सेंटर पे बनता है तो वो एंगल होगा 1 रेडियन। समझा? इससे क्या समझा कि जो भी सेंट्रल एंगल यहाँ बन रहा है वो एंगल 1 रेडियन कब होगा, जब आर्क लेंथ और रेडियस दोनों सेम होना चाहिए। अगर रेडियस आर्क लेंथ अगर सेम होगा और तभी जो एंगल सेंट्रल एंगल बनता है उस एंगल को बोलेंगे 1 रेडियन। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात देखो, हमने टाइप्स ऑफ एंगल बहुत सारे पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एंगल। उसमें एक एंगल हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल पढ़े थे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अपना इनिशियल रे ये होगा, समझो ये O है, ये X है, ये इनिशियल रे है, और ये पूरा यहाँ से ऐसा आया और ऐसे इधर आ गया, मतलब फाइनली इधर आ गया। और ये क्या है यहाँ पर P, यानी कि OX इनिशियल रे और OP फाइनल रे पूरा घूम के इधर आ गया। कितना एंगल कवर करेगा, 180 डिग्री, है कि नहीं यहाँ पर। या फिर ऐसे घूमेगा, कैसे भी घूमे चलेगा, ऐसे घुमा तो भी कितना होता, वो ऐसे घुमा होता तो भी 180 डिग्री होता। हम सिर्फ माइनस क्यों लिखते हैं कि बस वो क्लॉकवाइज में जा रहा है, और प्लस क्यों लिखते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। बाकी माइनस प्लस से कोई वैल्यू नेगेटिव में ऐसा बात नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए हम माइनस प्लस का यूज करते हैं। पर इतना पक्का है कि देखो स्ट्रेट एंगल में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इतना हम बोल सकते हैं ना कि एंगल, देखो एंगल ऑफ स्ट्रेट, मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इतना तो पक्का हो गया। दूसरा हमने एक देखा था राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब हमने देखा था कि देखो अगर ये अपना इनिशियल रे OX अब यहाँ मुड़ के ऐसा आ गया, मतलब इधर, और ये क्या है P, इनिशियल रे फाइनल रे के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बनता है तो उसे कहते हैं राइट एंगल। या फिर वो ऐसा आ जाता, ऐसे यहाँ आ जाता, और एंगल कितना बनना चाहिए, 90। बस इतना समझ लो कि इनिशियल रे फाइनल रे के बीच में एंगल 90 बन रहा है, मतलब राइट एंगल। ये हमने पढ़ा था, है कि नहीं। दूसरा देखो एंगल इन 1 रोटेशन कितने पड़े थे, 360। मतलब अगर मान लो ये सर्कल था, पूरा घूम के यहाँ पर आया तो कितना कवर्ड होगा, 360। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर एंगल इन 1 रोटेशन, 1 रोटेशन, तो यहाँ पर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये पुरानी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे हमें थ्योरम पढ़ना है, इसलिए हमें थोड़ी बेसिक की ज़रूरत है, तो मैंने आपको भी समझा दिया। अब इसको निकाल देता हूँ और अभी हम थ्योरम देखते हैं कैसे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसको समझते हैं। और इसको समझने के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम समझ लेंगे। समझा? यहाँ पर देखो ये क्या है, राइट एंगल बोला है ना यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे, मेजर ऑफ राइट एंगल, मेजर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट कितना आता है, 90 डिग्री आता है ना।
ऐसे आप मेजर ऑफ, देखो वन रोटेशन एंगल, मेजर ऑफ वन रोटेशन एंगल, ये कितना आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है। मतलब ये बात समझ गए होंगे आप। थोड़ा इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको थोड़ी बातें समझ में आ जाएगी। मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल कितना है 180 डिग्री है। इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 180 को 2 इंटू 90 डिग्री लिख सकता हूँ ना। 92 सा कितना होता है 180 होता है। तो मतलब इसे आप क्या बोल सकते हो, देखो 2 इंटू 90 डिग्री मतलब क्या, राइट एंगल, यानी कि ये हो गया राइट एंगल। तो इससे भी एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल होता है। राइट एंगल को दुगुना करोगे तो स्ट्रेट एंगल आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, इसको अभी हम निकाल लेते हैं और आगे हम थ्योरम को समझ लेते हैं। तो देखो अभी हम थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम द रेडियन so define is independent of the radius of circle used and pi radian is equal to 180 डिग्री। मतलब आपको प्रूफ करना है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ये प्रूफ करेंगे। और अभी हम जो रेडियन निकालने वाले हैं वो रेडियन रेडियस पे डिपेंड नहीं है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो कैसे, देखो सबसे पहला तो आप ये समझ लो कि अगर हमारे पास सर्कल है समझो, और ये सेंटर है और यहाँ ओ है सेंटर, रेडियस आर है समझो। यहाँ से लेके ये ए पॉइंट हो गया, इधर से लेके इधर तक गया, मतलब यहाँ पर आ गया बी पॉइंट। अब देखो जितना रेडियस होगा उतना ये भी आर्क लेंथ होना चाहिए, मतलब ये भी रेडियस होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये जो है ये कितना है रेडियस के बराबर है। जितना ये रेडियस है उतना ये है, तभी जो एंगल बनेगा वो कितना था 1 रेडियन था, है कि नहीं। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब ज़रा सोचो कि मैंने थोड़ा ये लाइन को एक्सटेंड कर लिया समझो, और यहाँ पर कोई सी पॉइंट बता लिया। अगर ये रे ऐसे पूरा घूम के इधर तक आता, मतलब यहाँ से लेके इधर तक आता, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाता, स्ट्रेट एंगल हो जाता। और स्ट्रेट एंगल में कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं यहाँ पर। तो देखो इधर का जो एंगल हो जाता ना, वो मेजर ऑफ यहाँ से ए बी, देखो ए ओ सी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी क्या आता है, ये 180 डिग्री आ जाता है कि नहीं यहाँ पर। इतना तो हमको समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर हमारा ये सर्कल है कंप्लीट, तो यहाँ से लेके चलते जाओ ऐसा पूरा चल के आप यहाँ तक आओगे तो कितना लेंथ कवर होगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, है कि नहीं। तो शुरुआत यहाँ से करो और पूरा एक चक्कर काट के यहाँ आओगे तो जो पूरा लेंथ कवर होता है वो 2 पाई आर होता है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर इधर से लेके इधर तक ही आ रहे हो समझो, हाफ सर्कल आ रहे हो, तो कितना हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, है कि नहीं। अभी पूरा सर्कल का चक्कर काटोगे यानी कि 1 रोटेशन कंप्लीट करोगे तो 2 पाई आर होगा। अगर हाफ सर्कल का रोटेशन कंप्लीट करोगे तो पाई आर होगा। इतना तो पक्का समझा। इसका मतलब अगर ये भी एक आर्क हो गया समझो ए बी सी, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी कितना होगा, वो पाई आर हो जाएगा। ये वाली बात तो मुझे यहाँ से समझ में आ गई। तो देखो अभी मैं थ्योरम को स्टार्ट करता हूँ। ये तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझाने की ज़रूरत थी, वो मैंने आपको समझा दिया। अब ज़रा यहाँ पर थ्योरम पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा सर्कल और ये रहा हमारा सेंटर O, और यहाँ से लेके यहाँ पर ये रेडियस और ये पॉइंट A है। अब यहाँ से लेके इधर तक गया, यानी कि जो लेंथ कवर्ड किया है ये आ रहा है, ये जितना रेडियस है ना उतना ये है, ठीक है। और ये B पॉइंट है और यहाँ कितना रहेगा 1 रेडियन हो जाएगा। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लिया तो यहाँ से लेके इधर तक आएगा तो ये C पॉइंट हो गया। हम इतना बोल सकते हैं कि इधर का जो भी एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 रेडियन आ रहा है। तो AOB का जो एंगल है, मेजर ऑफ एंगल AOB वो कितना आ रहा है 1 रेडियन आ रहा है। और मेजर ऑफ एंगल AOC मतलब ये पूरा एंगल यहाँ से लेके ऐसे पूरा इधर का, ये पूरा कितना आ जाएगा 180 डिग्री, दैट इज स्ट्रेट एंगल। तो हम यहाँ बोलेंगे मेजर ऑफ एंगल AOC वो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब ज़रा आगे समझते, देखो आपको अगर ये पूरा एंगल समझ में आ गया है तो ज़रा ध्यान दीजिए। ये एंगल बड़ा कब होता, अगर ये समझो मान लो ये 1 सेंटीमीटर है
और ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 1 रेडियन। लेकिन अगर सोचो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एंगल आता कुछ तो। मतलब बोलना यह चाहता हूँ कि ये लेंथ जितना बड़ा रहेगा उतना यहाँ का एंगल बड़ा होगा। यानी कि ए ओ बी का एंगल बड़ा तब होता जब ये ए बी का लेंथ बड़ा होता, है कि नहीं। तो कहने से यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ए बी का लेंथ अगर आर्क लेंथ अगर बड़ा होता, सामने वाला देखो अगर ये इतना बड़ा है तो एंगल कुछ तो रहेगा, बहुत बड़ा है तो एंगल और बड़ा हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, सामने वाले लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अब मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी निकल के कांस्टेंट रख दिया मैंने, और लेंथ ऑफ आर्क ए बी मैंने ऐसे रख दिया, समझा। चलो ये तो हो गया इसके लिए। अब इसका देखते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर देखो ए बी सी का आर्क इतना बड़ा है, तो यहाँ का एंगल कितना आ रहा था 180 आ रहा था। अगर ये और बड़ा होता तो ये एंगल कुछ और होता। मतलब इसका ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, इस लेंथ पे डिपेंड करेगा। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं ना, मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। देखो ए बी सी आर्क लेंथ जितना बड़ा उतना यहाँ का एंगल बड़ा। मतलब ये जो एंगल है ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, इस पे, जैसा ये वैसा ये, है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हट गया और कांस्टेंट रखा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसा रहेगा वैसा ये रहेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल नॉर्मल निकलना चाहिए और वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो एक कांस्टेंट आ गया और ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें मुझे पता चली, एक तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी और मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी दोनों मुझे पता चल गई है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मेजर ऑफ एंगल, ए माइक कभी भी गिर सकता है, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी अपॉन मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी है। मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी कितना आ रहा है यहाँ पर, के इंटू लेंथ ऑफ आर्क ए बी हो गया। और ये नीचे देखो मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी क्या आ रहा है, ये आ रहा है के इंटू लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी हो गया, राइट। अभी के चले जाएंगे, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी बचा है। एक बार अभी मैं लिख लेता हूँ, मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी है और यहाँ लेंथ ऑफ आर्क ए बी है और नीचे लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी है ना। देखो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी कितना है, 1 रेडियन है, तो यहाँ लिख देंगे 1 रेडियन। मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ आ गया 180, ठीक है, 180 डिग्री लिख लेता हूँ। मेजर ऑफ, देखो लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना है, रेडियस है ना, तो यहाँ पर हम रेडियस आर लिख लिया। लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, तो देखो ये ए बी सी का कितना रहेगा, पाई आर होगा, तो हमने यहाँ पर पाई आर लिख लिया। अब आर आर चले गए, है ना, पाई आर यानी कि आर आर कट गए, तो यहाँ बचा क्या, 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 अपॉन पाई बचा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको पाई इंटू 1 रेडियन से मल्टीप्लाई किया तो पाई रेडियन हो जाएगा, और इसे इधर मल्टीप्लाई किया तो 180 डिग्री हो जाएगा। हो गया प्रूफ। तो देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही आपका थ्योरम है। हमें इसको प्रूफ करना था। अब एक बात समझ के चलो, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री माइंड में सेट कर लो। पाई रेडियन म्हणजे 180 डिग्री आहे, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, दैट्स इट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसको निकाल लेते हैं और अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये समझते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको निकाल लेता हूँ और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अभी हम देखते हैं डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला हम ये बोलेंगे कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड रेडियन, ये अपना हेडिंग डाल लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री टू रेडियन। इसका फॉर्मूला है, अगर थीटा डिग्री है समझो, तो यहाँ पर थीटा इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। समझा क्या? एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री है समझो, तो थीटा कितना है 30 है, तो यहाँ पर देखो
थीटा जो है वो लिखने का और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने का, ऊपर रेडियन का सिंबल। तो जो भी यहाँ पर होता है वो इधर लिखने का और इंटू पाई बाई 180 करने का। अब यहाँ पर कितना है 30, तो 30 लिख लिया इंटू पाई बाई 180 और ऊपर क्या रेडियन है। 0 0 कट गए, 3 1 जा 3 6 जा, मतलब कितना आ रहा है पाई बाई 6 रेडियन। तो 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट किए तो ये आ गया। बस यही वाला फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन टू डिग्री। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर थीटा कोई रेडियन में समझो तो यहाँ पर थीटा इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बस इसका उल्टा करो, 180 अपॉन पाई कर लो आप। यहाँ पर इधर क्या है पाई अपॉन 180 है ना, यहाँ पर 180 अपॉन पाई कर लो तो रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कहा कि कोई पाई बाई 4 रेडियन है समझो, तो यहाँ पर देखो इधर जो कुछ भी हो इधर लिखना होता है, यहाँ जो कुछ भी मैंने यहाँ लिख दूंगा पाई अपॉन 4 और बाजू में इंटू 180 अपॉन क्या पाई है और ऊपर डिग्री का सिंबल है। पाई पाई शहीद हो गए, 4 1 जा और यहाँ पर 4 4 जा 4 5 जा 20 होगा, मतलब ये आ रहा है 45 डिग्री। यानी कि पाई बाई 4 जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये आ रहा है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। बात सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस फॉर्मूला पता रहे और काम चालू कर लो, सब फटाफट फटाफट आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। मैं इसको निकाल लेता हूँ और आगे बढ़ते और क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस लिख लेता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट दिखा सकूँ और फिर आगे सॉल्व करूँ। तो देखिए हम इसको रफ कर लेते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखो हमने क्वेश्चन 2 के सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ले लो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया पहले ही देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन, मतलब नीचे जो भी एंगल दिया है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो कॉमन सेंस की बात है, जो दिया है वो डिग्री में दिया है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 85 डिग्री दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम बता देते कि वी नो, हमें अच्छे से पता है। क्या पता है वो आप बताओ। यहाँ पर भाई थीटा डिग्री जो होता है ना, थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाता है, ये आप बता दो। और अब आप बताओ कि यहाँ पर थीटा की जगह पे कितना है 85 है। 85 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 85 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। अब एक काम करो, 5 के टेबल में काटो, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 है कि नहीं। यहाँ पर 5 7 जा 35, तो यहाँ पर आ रहा है ये 7 पाई 5 3 जा 15 15 5 6 जा 30, तो ये आ रहा है यहाँ पर 17 पाई अपॉन 36 रेडियन आ गया। ये है 85 डिग्री का आंसर हो गया। क्लियर हो गई। दूसरा आंसर कोई देखते हैं। यहाँ पर देखो जो छोटा छोटा है वो सिंपल है। एक काम करता हूँ, मैं ये वाला लेके देखता हूँ, थोड़ा माइनस में दिख रहा है ना इसलिए। तो क्या करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और यहाँ लिखा है -132 डिग्री। देखो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा तो छोड़ दो। हाँ क्या, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो काटो इसको, जितना हो सके उतना इसको सिंप्लीफाई करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, यहाँ देखो -132 डिग्री है, तो क्या करोगे फिर अपना वही पुराना डायलॉग, वी नो दैट, ऐसा लिखने का होता है। और हर बार ये लिखना होता है क्या, यहाँ थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसे हर बार लिखोगे। अब मैं आगे वाले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, पर आप एग्जाम में जब लिखोगे तब ऐसा लिखना जरूर। अब यहाँ देखो कितना बोला है, -132 डिग्री बोला है, तो -132 और यहाँ है पाई अपॉन 180 रेडियन। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या, इधर जो भी रहता है वो उसको यहाँ लिखना होता है। इधर -132 है, उसको मैंने लिख लिया और बाकी का जो है वो पुट कर लिया, है कि नहीं। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसे कुछ टेबल में हम काटापोटी करेंगे। तो एक काम करते, देखो मैं 4 के टेबल में देखता हूँ। यहाँ पर आएगा ये 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, मतलब बाजू में 20, 4 5 जा 20, और यहाँ पर 4 3 जा कितना 12, और फिर यहाँ पर 4 3 जा 12। अभी ये देखो दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर 4 3 जा 12 और यहाँ पर 4 3 जा 12। कौन सा टेबल में, 3 के टेबल में कटेगा। देखो 3 1 जा 3 1 जा, और यहाँ पर आएगा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 5 जा 15। तो ये कितना आ रहा है, -132 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -11 पाई अपॉन 15 रेडियन।
ये आ रहा है, तो आप इतना लिख लो बस, है कि नहीं। यहाँ पर देखो 11 पाई अपॉन 15 रेडियन, ये आपका आंसर है, ये लिख दो। उसके बाद कोई भी आंसर ले लो, आपकी मर्जी। देखो बाकी का सिंपल है। अब एक काम करता हूँ, ये अलग दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर डिग्री और मिनट्स दिया है, तो इसको जरा समझा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जितना हो सके मैं बोर्ड पे सब उतना ही भर दूंगा और खत्म करूंगा एक ही बार में। यहाँ पर क्या बोला है कि 65 डिग्री 30 मिनट्स बोला है। एक बात याद रखो, इसका मतलब है कि 65 डिग्री है और 30 मिनट्स है। 65 डिग्री 30 मिनट्स, मैंने आपको पहले बता के रखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। अगर मिनट को देखो यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 ये हो जाएगा डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट हो जाएगा। कुछ नहीं, मतलब 1 रहेगा ना यहाँ पर, समझा कि नहीं आप? क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसका अर्थ क्या होता है, 65 डिग्री 30 मिनट्स का मतलब हुआ 65 डिग्री प्लस 30 मिनट हो गया। एक 65 डिग्री है प्लस और क्या है, और 30 मिनट्स साथ में। अब हम क्या करेंगे, 65 डिग्री है, हमारा फॉर्मूला क्या है, डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मिनट से डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहले जो भी यहाँ पर मिनट में दिया है ना, पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो अभी 65 डिग्री है वो वैसे ही रहेगा। अब 30 मिनट्स है ना, तो एक काम करता हूँ 30 और मिनट्स की जगह पे क्या लिखोगे, 1/60। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 1/60, है ना। और एक बात याद रखो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मान के चलो कि अगर कोई 40 मिनट्स बोला है तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करो 40/60 डिग्री कर दो बस। समझा क्या? डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 60 करो बस, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ देखो इधर क्या 40 मिनट्स है, मतलब 40/60 डिग्री। तो यहाँ देखो इधर क्या 30 मिनट्स है, तो क्या लिखोगे, 30/60 डिग्री कर दो। अब ये कट जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 65 डिग्री और ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। अब देखो दोनों भी डिग्री में, ये भी डिग्री ये भी डिग्री, तो एक काम करो 65 प्लस 1/2 रहेगा। दोनों का यूनिट सेम है तो दोनों का कॉमन डिग्री लिख दो ऊपर। अब कितना हो जाएगा, 65 टू 130 हो जाएगा ना, 60 60 120 130 मतलब ये आ जाएगा ऊपर 131/2 डिग्री हो जाएगा ऐसा। तो ये आ रहा है 65 डिग्री 30 मिनट्स का आंसर ये आ रहा है। क्लियर है? अब क्या करोगे, इसे आप कन्वर्ट करोगे रेडियन में, क्योंकि अभी आपको डिग्री पता चल गया। पहले में डायरेक्ट डिग्री नहीं दिया था, उसमें रेडियन भी था और आप उसमें मिनट भी था। मिनट को आपने डिग्री में, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं यहाँ पर। तो पहले क्या करो, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो और फिर रेडियन में कन्वर्ट करो। अब डिग्री बन गया, अभी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही अपनी पुरानी कहानी, क्या, वी नो दैट, ऐसे बोल के आप चालू करोगे, थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई/180 रेडियन। तो क्या करोगे, यहाँ पर 131/2 डिग्री दिया है ना यहाँ पर, तो उसे देखो 131/2 इंटू पाई/180 रेडियन। तो अब ये कहीं कटेगा तो नहीं है, तो 131 पाई/2 इंटू 180 360 रेडियन। तो कन्वर्ट हो गया, 131/2 डिग्री का जो आंसर है वो ये आ रहा है। किसी का भी वैसे कन्वर्ट करो, इसका भी सेम आ जाएगा, बस फर्क इतना रहेगा, देखो जहां पर 65 है उधर क्या आएगा, 75 आ जाएगा। फिर सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसको भी सेम ऐसे ही करना है, समझा? सॉल्व कर लोगे ऐसे, है ना। कोई भी सॉल्व कर लेता हूँ। लेट से मैं अभी काम करता हूँ, मैं अभी आपको 5th वाला करा के दे देता हूँ। कितना है वहां पर, 75 डिग्री 30 मिनट्स है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 75 डिग्री प्लस 30 मिनट हो गए वो। अब ये हो जाएगा 75 डिग्री 30 मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, 30/60 करो, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री और ये हो गया 1/2 डिग्री। अब दोनों भी डिग्री में है तो क्या करोगे, दोनों भी डिग्री में तो कॉमन डिग्री लगा लो ऊपर और दोनों को ऐड करो। तो ये हो गया 75 प्लस 1/2 डिग्री हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? अब ये 75 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 150 प्लस 1 आ रहा है 151, है ना। 151/2 डिग्री हो गया। अब ये क्या आ रहा है, 75 डिग्री 30 मिनट्स का आंसर है। अब सेम आपको कन्वर्ट करना है, क्या करोगे यहाँ पर, वी नो दैट, अपना ही पुराना डायलॉग है। तो यहाँ पर अपना रूल क्या है कि 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई/180 रेडियन। तो इधर कितना आ रहा है, 151 डिग्री/2,
तो यहाँ 151/2 डिग्री, हाँ, तो 151/2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, इसको मल्टीप्लाई करो 151 पाई और इसको यहाँ पर 360 रेडियन, तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। सबका आप ऐसे ही कर लोगे तो आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल। मुझे अभी यहाँ पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बात को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और अभी हम देखते हैं कि रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने क्या देखा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हुए देखा। अब अगला क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। देखिए देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बोला गया है कि एंगल्स में जो यहाँ पर जो रेडियन दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 7 पाई अपॉन 12 रेडियन है। हमारा डायलॉग क्या है, डायलॉग ये है कि वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें इतना पता है कि जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, ऐसे होता है ना। तो यहाँ देखो इधर क्या करेंगे, 7 पाई अपॉन 12 रेडियन इज इक्वल टू थीटा की जगह पे क्या है 7 पाई अपॉन 12 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई चला गया और कट करेंगे यहाँ पर 4 3 जा और यहाँ पर होगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, है ना। तो अभी बच क्या रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ बच रहा है 7 इंटू और फिर 3 1 जा और 3 15 जा, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, तो ये आ रहा है 7 इंटू 15 कितना रहेगा 105 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ गया 7 पाई अपॉन 12 रेडियन इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया, राइट। बाकी किसी का भी ले सकते हो, एक इसका ले लेता हूँ और फिर एक इसका ले लेता हूँ और एक इसका लेता हूँ। ये तो आप कर ही लोगे, जैसा यहाँ पर किया था वैसा वो वाला है ना। तो एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर -5 पाई बाई 3 रेडियन बोला है। तो इसे डायरेक्ट करोगे, यहाँ पर देखो क्या करोगे, यहाँ पर इधर लेता हूँ -5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। देखो पहला डायलॉग लिखना है कि वी नो दैट ऐसा लिखना है, फिर उसके बाद आपको ऐसा करना है। तो इधर सब आपको लिखना है वी नो दैट करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो 3 1 जा, यहाँ पर 3 6 जा 0, तो यहाँ पर 6 5 जा कितना पाई चला गया और 60 इंटू -5 कितना 300 और ऊपर डिग्री हो गया। तो ये आ गया -5 पाई बाई 3 रेडियन का आंसर ये आ गया, है कि नहीं यहाँ पर। चलो अभी यहाँ पर एक काम करता हूँ, थर्ड वाला लेके दे लेते हैं, थर्ड वाला करके देखते हैं कितना 5 रेडियन है। 5 रेडियन है मतलब क्या करोगे 5 इंटू 180 अपॉन पाई, ये हो जाएगा डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करके 18 5 से कितना होता है 90 और बाजू में 0 अपॉन पाई, तो ये हो गया डिग्री हो गया। तो 5 रेडियन का आंसर ये आ गया। बहुत सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है, तो आप भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला पता रहना चाहिए, आप खुद ही कर लोगे। उसका आंसर कितना -1/4 रेडियन दिया है, तो क्या करोगे यहाँ पर -1/4 इंटू 180 अपॉन क्या पाई डिग्री हो जाएगा। अब पाई नहीं है, 4 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये -1 इंटू 45 -45 अपॉन पाई क्या है ये डिग्री है। तो ये आ गया -1/4 का 4 रेडियन का आंसर ये आ रहा है। कोई दिक्कत है, बहुत ही सिंपल है, ये आप भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो चलो देखिए उसको भी देख लेते हैं। देखो अभी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन में ये दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स। मतलब अभी आपको जो दिया है ना डायरेक्ट डिग्री में दिया है, लेकिन जो आप लिख रहे हो उसमें डिग्री भी चाहिए, मिनट भी चाहिए और सेकेंड भी चाहिए। तो इन तीनों में आपको एक्सप्रेस करनी है। कैसे करना है ज़रा समझते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर दिया है कि 183.7 डिग्री बोला है। तो आप मुझे बताओ 183.7 डिग्री का मतलब ये हुआ, पहले एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं आपको ऐसा बोल दिया कि यहाँ पर 5.2 बोल दिया समझो, तो आप इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे 5.0 प्लस 0.2, ऐसे बोलोगे ना। चेक करो एक बार, या आप इसको 0.0 ना बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 प्लस 0.2 बोलोगे कि नहीं। चेक करो यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये क्या है 0.2, तो 0.2। अब कुछ नहीं मतलब 0.0 होता है, तो यहाँ पर 0.0 मतलब 5.2 हो गया। जो भी लिखा है उसको आप ऐसे बता सकते हो ना। यहाँ पर अगर मैंने बोला कि 140.4 बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 150.4 है, तो 150 प्लस 0.4 हो गए। चेक कर लो, 150
कुछ नहीं, मतलब बाजू में 0 रहता है। और ये क्या है यहाँ पर 0.4, तो ये 4 और ये हो गया 150, 150.4 आ रहा है। तो इसका भी यही मतलब होगा ना कि ये क्या है यहाँ पर 183 प्लस 0.7 होगा। अब डिग्री का सिंबल है इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, मतलब ये भी डिग्री में होगा और ये भी डिग्री में होगा, तो ये भी डिग्री में है कि नहीं। अबे डायरेक्ट नंबर है, इसे कुछ मत करो, 183 डिग्री रहने दो इसको ऐसे, समझ गया। प्लस 0.7 डिग्री है। अब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको पहले बता दिया 1 डिग्री मतलब कितना 60 मिनट। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पर 20 डिग्री है, मतलब 20 इंटू 60, ये हो जाएगा मिनट में। मीनिंग समझा? जरा सुनो, यहाँ पर क्या लिखा है हमने डिग्री। देखो इसका मतलब 20 डिग्री का मतलब क्या 20 हो गया, और डिग्री लिखा है, डिग्री मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है 60 मिनट से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो क्या करो, देखो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 0.7 है ये ऐसा, इसे क्या करोगे इनटू 60 से मल्टीप्लाई करो, तो अब ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा मिनट। अब ये 183 डिग्री ऐसे रहेगा, यहाँ क्या लिखोगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 42, तो यहाँ पर 4 पॉइंट यानी कि 42 आ जाएगा, 420 आएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 42 मिनट्स। तो इसे आप क्या लिखोगे 183 डिग्री और 42 मिनट्स, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया? बहुत ही ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। एक काम करते, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। कितना लिखा है वहाँ पर 245.33 और ऊपर डिग्री बोला है, मतलब ये हो जाएगा 245 प्लस ये 245 डिग्री हो गया और 0.33 डिग्री हो गया। अब ये तो प्रॉपर डिग्री में है ही है, तो इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है मुझे, तो 0.33 मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 245 डिग्री और यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 = 18, तो 1 6 3 = 18, 18 प्लस 1 19 हो जाएगा, है ना, और 0, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 2 के बाद, मतलब 19.8 आएगा ये, तो 19.8 क्या हो गया मिनट हो गया, राइट। अब इसको भी देखो, यहाँ 245 डिग्री ऐसे रहेगा, इसको आप कैसा लिखोगे 19 मिनट प्लस 0.8 मिनट लिखोगे, क्योंकि अभी 19.8 है, तो 19 प्लस 0.8 हुआ, और इसके ऊपर मिनट का सिंबल है, तो इधर भी मिनट का सिंबल और इधर भी मिनट का सिंबल आएगा, है ना। अब आगे बढ़ते, रुको जरा इसको हटा देते, बहुत हाथ से रफ नहीं हो रहा है। देखो यहाँ हम आगे कितना आ रहा है, यहाँ पर 245 डिग्री है, प्लस बाजू में आ गया 19 मिनट, और यहाँ देखो 0.8 मिनट है, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस, अब 0.8 मिनट है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखो हाँ क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, मिनट दिख रहा है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मिनट की जगह पे क्या लिखोगे 60 सेकेंड, 0.8 तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ मिनट को हटाना है, तो मिनट की जगह पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो यहाँ क्या लिखोगे आप 60 सेकेंड लिख दोगे, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यह आएगा 245 डिग्री और 19 मिनट, और यहाँ देखो 8 6 कितना 48, सॉरी हाँ 8 6 48, तो यहाँ आ जाएगा 48 और बाजू में क्या 0, मतलब एक पॉइंट के बाद 48 सेकेंड आ जाएगा ये, तो ये कंप्लीटली क्या आ रहा है 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड, ये आंसर आ गया। क्या था ये क्वेश्चन 245.33 है, तो 245.33 डिग्री का आंसर ये आ रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात, कोई दिक्कत? चलो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास 1/5 रेडियन दिया है। देखो अभी जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वो रेडियन में दिया है, तो पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करनी होगी, और डिग्री के बाद ही आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर पाओगे। डायरेक्ट रेडियन टू मिनट और सेकंड में कन्वर्ट तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, वही अपना पुराना मेथड। सबसे पहले हमें बोलना है कि वी नो दैट ये बताना है कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180/पाई डिग्री हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो रेडियन में कितना दिया है 1/5
रेडियन दिया है, तो 1/5 इंटू 180/पाई डिग्री में कन्वर्ट करोगे। 5 1 जा हो जाएगा और यहाँ पर 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, यानी कि आ रहा है 36/पाई डिग्री आ रहा है, ठीक है। और ये है 1/5 रेडियन। पर अभी 36/पाई आ रहा है, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो एक काम करेंगे, पाई का वैल्यू हमें पता है। पाई का वैल्यू कितना पता है हमें? पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो पाई इज इक्वल टू 3.142 तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, 3.142 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर ये सब लिखा था मैंने, तो ये दिखेगा उनको। ये कहाँ से लिखा भाई? तो अभी देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर 1/5 रेडियन लिखा है। तो पहले क्या करने का, रेडियन में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट करने का, और डिग्री के बाद आप मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ हम करेंगे, सबसे पहला देखो क्या करेंगे, वी नो दैट हमें पता है, और हमें क्या पता है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180/पाई डिग्री, ये वाला फॉर्मूला है, राइट। तो देखो यहाँ पर थीटा रेडियन इज इक्वल टू, थीटा रेडियन की जगह पे कितना है, 1/5 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ 1/5 इंटू 180/पाई डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 5 1 जा और यहाँ पर 5 3 जा 5 6 जा, मतलब 36/पाई डिग्री हो गया। लेकिन जो आंसर है वो डायरेक्टली हमें डिग्री में नहीं आ रहा है, अभी भी वहाँ पर पाई दिख रहा है। तो यहाँ देखो 36/पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.142 होता है। आपको पता है ना पाई का वैल्यू, पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है, 3.142 आता है। आप 3.14 लेके किया तो भी चलेगा, 3.142 की लेके किया तो भी चलेगा। और ये आ रहा है 1/5 रेडियन। अब इसको सॉल्व करना है, इसको ऐसे नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो एक काम करते हैं, हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। तो लॉगरिथम यूज़ करने के लिए क्या करने का, लॉग टेबल का बुक लेने का। आपको अगर लॉग नहीं आता है तो एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पर सर्च करो हाउ टू यूज़ लॉग टेबल फॉर डिवीजन, और मेरा क्लास का नाम डालो तो आपको वहाँ पर आ जाएगा। मैंने आपको वहाँ पर ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो एक बार आप देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पर बाजू में कर लेता हूँ। देखो यहाँ क्या है, इधर log ऑफ 36 माइनस लॉग ऑफ 3.142 आ रहा है, और इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग यहाँ पर 2 डिजिट है, मतलब 1 आ जाएगा। 36 का 0 में देखना होता है, हम 36 के 0 में जाके देख रहे हैं, तो 5563 आ रहा है। तो यहाँ आ गया 5563, राइट। और उसके बाद फिर हमें देखना है 31, तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पर है तो ये 0 हो जाएगा। 31 का 4 में आ रहा है 4969, तो 4969 आ गया। और मिन डिफरेंस कितना 2 है, तो मिन डिफरेंस 2 में आ रहा है 3, तो यहाँ पर 3 पुट किया तो ये 2 यहाँ पर 7, 4972 हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ 4972 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे, बराबर चल रहा है। देखो 3 में से 2 गया तो 1, 60 में से 7 जाएगा तो 9, यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा तो 5, और यहाँ 0 हो जाएगा और ये 1 है। अब क्या करेंगे, 59 का 1 में जाके देखेंगे। तो मैं एंटी लॉग में जाके देखूंगा, पन्ना पलट लिया और 59 का 1 में, 59 यहाँ है और उसके 1 में, 59 के 1 में आ रहा है, 59 नहीं 05 है ना, ये 05 का 9 में जाने का, माफ़ी चाहता हूँ, 05 का 9 में जाके देखने का है। 05 का 9 में आ रहा है 1146 आ रहा है, तो 1146, और मिन डिफरेंस 1 है, मिन डिफरेंस 1 में 0 आ रहा है, तो 1146 हो गया। 1146 आपका काम है 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करने का। तो यहाँ पॉइंट पुट कर लिया, पॉइंट, ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है। तो आप क्या करोगे, 10 टू द पावर 1 करते हो, पता है ना लॉग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो क्या करोगे, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करोगे तो 10 टू द पावर -1 आके इसे काट देगा, तो 11.46 आ गया। मतलब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि 1/5 रेडियन का जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 11.46 डिग्री आ गया, क्योंकि हमने अभी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में, तो 11.46 डिग्री आ गया। अब आगे कन्वर्ट करते देखो,
यहाँ 11, अब इसका मतलब क्या 11 डिग्री हो गया, 0.46 डिग्री हो गया, है कि नहीं। अब ये 11 डिग्री रहेगा, यहाँ 0.46 डिग्री, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करना है मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 इन 60 मिनट हो गया। अभी 11 डिग्री है प्लस, अभी 6 6 जा कितना 36, तो यहाँ पर 3 एंड 6 4 जा 24, 24 प्लस ये 3 कितना 27 हो जाएगा, और 0 तो 27 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब 27.6 आएगा ये, तो 27.6 मिनट हो गया, है कि नहीं। अब ये 11 डिग्री है, यहाँ पर देखो 27.6 मिनट मतलब 27 मिनट प्लस 0.6 मिनट, ऐसा हुआ कि नहीं यहाँ पर, राइट। अब 11 डिग्री है, यहाँ पर 27 मिनट है, और इसको देखो 0.6, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात याद रखो, मैं क्या कहता हूँ कि 1 डिग्री है समझो, तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट है मतलब कितना 60 सेकेंड। तो जहाँ पर भी आपको डिग्री दिख रहा है उधर 60 मिनट से मल्टीप्लाई करो, जहाँ 1 मिनट दिख रहा है वहाँ पर 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करो। और अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और ये कितना आ रहा है 11 डिग्री प्लस 27 मिनट, और ये आ रहा है 360 मतलब 36, ये पॉइंट है ना 36 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 11 डिग्री 27 मिनट 36 सेकेंड, ये आ रहा है 1/5 रेडियन का आंसर, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, ठीक है।